दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत देश की सैर पर ले जा रहे हैं जहां के लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके बाथरूम भी सोने के होते हैं। जी हाँ, एक ऐसा देश दोस्तों जहां पर क्राइम ना के बराबर है। एक ऐसा देश जहां सबसे महंगी शादियां होती हैं और सबसे महंगी कार्स भी दोस्तों इसी देश में मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सऊदी अरब की। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सफर जा रहा है सऊदी अरब तक। तो हो जाइए तैयार और चलते हैं आज के शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इसका बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और इस देश की कुल आबादी है लगभग 3,53,00,000 के आसपास। हालांकि ये आबादी समय के साथ साथ बढ़ती और घटती भी है। यहाँ के 84% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि गांव में सिर्फ 16% लोग ही रहते हैं। आज के समय में सऊदी अरब को जवान माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। इस देश में काम करने वाले 80% मजदूर विदेश के हैं दोस्तों, और ज्यादातर मजदूर तेल व गैस सेक्टर में काम करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का अपना कोई संविधान ही नहीं है। यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान व पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। ये राष्ट्र शरीयत कानून के अनुसार चलता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। रेगिस्तान का 95% हिस्सा सऊदी अरब का ही है दोस्तों। यहाँ सबसे कीमती चीज पानी है। इस देश के सभी हिस्से में एक भी नदी या झील नहीं है दोस्तों, जिसकी वजह से इस देश ने समुद्र के पानी को भी पीने लायक बना लिया है। शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएं कि यहाँ पर पानी सस्ते दाम में तेल मिलता है। जी हाँ, पानी यहाँ बेशक कम है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा तेल उद्योग यहीं पर होता है। इस देश का रियाद ऊंट बाजार विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। हर रोज यहाँ लगभग 100 ऊंट बिकते हैं। इसके अलावा मौत की सजा देने वाले देशों में सऊदी अरब चौथे स्थान पर है दोस्तों। यहाँ सजा देने का अपना ही एक अलग तरीका है। तलवार से गर्दन काट देने की सजा यहाँ बहुत ही आम है। हालांकि इस समय के साथ यहाँ तलवारबाजों की संख्या में कमी आ गई है और अब ये देश किसी दूसरे तरीके के बारे में विचार कर रहा है। दोस्तों, इस्लाम के अनुसार 2 शहरों को पवित्र स्थान के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही मक्का और मदीना के नाम से अरब में स्थापित हैं। यहाँ लाखों मुसलमान प्रत्येक वर्ष हज करने के लिए आते हैं। यहाँ के कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम को यहाँ पर जाने के लिए मनाही है। सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा मौजूद है। मुस्लिम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त उनका चेहरा इसी काबे की तरफ होना चाहिए। आधिकारिक रूप से सभी सऊदी अरब निवासी मुस्लिम हैं, जिसमें से 15% शिया मुस्लिम हैं, जो सऊदी अरब के पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद द्वारा सऊदी अरब में बनाई गई मस्जिद अल नबावी को मुस्लिमों द्वारा दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। इस्लाम केवल अकेले पैगंबर मोहम्मद की प्रेरणा से निर्मित था, जिसके बाद में विद्वानों और लेखकों ने अपना समावेश कर उसे परिवर्तन किया। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में ही हुआ था। विश्व में सबसे पवित्र इस्लामिक शहर माने जाने की वजह से सऊदी अरब में पूरे विश्व के लोग लाखों की तादाद में हज करने के लिए आते हैं और मक्का में हर मुस्लिम जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, मक्का में हजरे अस्वद यानी कि एक काला पत्थर मौजूद है। ये काबे की दीवार पर लगा हुआ है। हजरे अस्वद चांदी का बना हुआ है और हजरे अस्वद को इस्लाम में सबसे पवित्र चीज माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, सऊदी अरब में 2012 तक ऐसा था कि महिलाओं के सामान बिकने वाली दुकानों पर भी पुरुष काम करते थे, लेकिन आज के समय में यहाँ पर ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस देश में महिलाओं को गैर मर्दों से मिलना जुलने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाना हो तो ऐसा माना गया है कि उनके परिवार के एक पुरुष का उनके साथ होना अनिवार्य है। ये कानून इस देश में सख्ती से लागू है। इसी के साथ ही विश्व के चुनिंदा देशों में से सऊदी अरब एक है जहाँ पर महिलाओं के पहनावे पर एक खास पाबंद है। यहाँ के कानून के अनुसार महिलाओं का घर से बाहर जाने पर केवल उनके हाथ और आंखें दिखाई देनी चाहिए। सऊदी अरब का एक ऐसा भी कानून है जिसमें पॉर्न देखने पर बहुत सख्त बंदिश है। यदि ऐसा करते पकड़े गए तो समझ लेना कि आप गए। इस देश में एक और अजीब सी बात है दोस्तों कि इस देश में आप सॉस व सैंडविच नहीं खा सकते हैं। जी हाँ, सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते हैं और इस दिन के आसपास दुकानदार 1 हफ्ते तक अपनी दुकान पर दिल के आकार की कोई भी चीज नहीं रख सकते हैं।
इसके अलावा इस देश में सिनेमा पर भी बैन है दोस्तों। यहाँ कई लोग सिर्फ सिनेमा देखने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं ताकि वो फिल्म देख सकें। सऊदी अरब में महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती क्योंकि सऊदी अरब अकेला ऐसा देश है जहां पर महिलाएं जहाज तो उड़ा सकती हैं पर गाड़ी नहीं चला सकती। साथ ही दोस्तों इस देश में समलैंगिक संबंध नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऐसा करने पर यहाँ मौत की सजा दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस देश के कानून के आधार पर यहाँ जादू और टोने पर संपूर्ण रूप से बैन है। दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल पुलिस यूनिट तो केवल जादूगरों को पकड़ने के लिए ही काम करती है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर सीधा गला काट दिए जाने की सजा है दोस्तों इस देश में। शायद दोस्तों विश्व का वो देश है सऊदी अरब जहां पर अकाउंट तक खोलने के लिए महिलाओं को अपने पति से इजाजत लेनी पड़ती है। यदि वो अपने पति की इजाजत नहीं प्राप्त करती तो फिर उन्हें अकाउंट खोलने की मंजूरी नहीं दी जाती है। इस बात को जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। सऊदी अरब के ऊपर से गुजरने वाले जहाज में शराब नहीं मिल सकती और सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि पूरा विश्व मानता है। और दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी शादियां भी इसी देश में देखने को मिलती हैं। सऊदी अरब की शादियों में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन होता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर फूलों से मंडप बनाया जाता है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बुक किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब की शादी यानी कि फुल ऑन पार्टी। यहाँ के लोगों को न केवल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने का शौक है दोस्तों, बल्कि इन्हें वीआईपी नंबर रखने का भी शौक है। यहाँ पर वीआईपी नंबर रखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में लोगों को बस बहाना चाहिए पैसे उड़ाने का। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा पानी का झरना भी है जिसका नाम है जिद्दा। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जिसका नाम है किंग खालिद हवाई अड्डा। यहाँ की मुद्रा को सऊदी रियाल कहा जाता है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का भी निर्माण कर रहा है। फिलहाल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। इस देश में खजूर को पवित्र फल माना जाता है दोस्तों। वैसे आपको बता दें खजूर इस्लाम धर्म के मानने वालों लोगों के लिए पवित्र फल है। इस देश में साफ सफाई और शांति है। यहाँ लड़ाई झगड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। सऊदी अरब में आप इस्लाम और वहाँ के राज परिवार के बारे में गलत बातें नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब में इनकम टैक्स की जगह ज़कात लिया जाता है जो संपत्ति पर 2.5% होता है। यहाँ भी भारत की तरह घर के बाहर चप्पल निकालने का रिवाज है दोस्तों। यहाँ साइकिल पार्क करने का तरीका बड़ा ही अजीब सा है। बच्चे छोटी छोटी साइकिल चलाते हैं जिनके स्टैंड नहीं होते और स्टैंड हो भी तो भी वो नहीं लगाते हैं। जब भी साइकिल पार्क करनी हो तो उसे वो जमीन पर लिटा देते हैं। इसके अलावा जब भी कोई महिला दूसरी महिला से मिलती है किसी के घर पर तो वो एक दूसरे को गले मिलती हैं और फेक किस करती हैं, भले ही महिलाएं अनजान हो। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा भी होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ इक्का दुक्का ही आपको दिखाई देंगी। ज्यादातर के पास यहाँ बड़ी गाड़ियाँ ही होती हैं दोस्तों। सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना पूरी तरह से बैन है। सऊदी अरब का राष्ट्रीय खेल अल ज़ेनरिया है। इस खेल में ऊंट पर बैठकर उसे दौड़ाया जाता है। सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाजत के फोटो नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सऊदी अरब कानून का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और आपको यहाँ पर आने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। दोस्तों अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आपको वीजा 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा और सऊदी अरब में 1 हफ्ते के लिए घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों ये था इस्लाम का देश सऊदी अरब। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सऊदी अरब की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आपने कभी इस देश की विजिट की है और अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।